नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए बात करेंगे। मिथुन लग्न के लिए कैसा रहने वाला है 12 सितंबर से 18 सितंबर का समय। इसमें देखिए बुध जो हैं वो आपके लग्नेश हैं, वक्री अवस्था के अंदर में आ गए हैं 11 सितंबर से और करीब 2 तारीख तक, यानी कि 2 अक्टूबर तक आपके वक्री रहेंगे। बुध का वक्री होना और मंगल का 12वें स्थान में होना हृदय में किसी तरह का संताप, चीज़ों को लेके चिंता को क्रिएट करते हैं। स्पाउस से आपका अनबन होते रहता है। आंखों का आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, हृदय स्थान का ध्यान देने का ज़रूरत रखेगा। शत्रु इस समय में बढ़ते हैं और साथ के साथ में एक्सपेंडिचर भी बढ़ाता है, यानी कलह को भी ये बढ़ाते हैं। और मंगल जो है वो चतुर्दृष्टि से सूर्य और शुक्र को देख रहे हैं। सूर्य आपके लिए देखिए अपनी ही घर के अंदर में बैठे हुए हैं, उच्च स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। और राहु जो है वो भी आपको पंचम दृष्टि से सूर्य को और शुक्र को देख रहे हैं। शुक्र आपके लिए त्रिकोण के स्वामी हैं। तो जो आपके पंचमेश हैं वो अपने से 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये समय जो रहेगा आपका एक तरह से संतान के लिए जो आप लाभ देखने के बाद सीखेंगे तो वो उस बारे में आप सोचेंगे। संतान की प्रोग्रेस से आप थोड़े सेटिस्फाइड कम होंगे, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में है। कर्म क्षेत्र के अंदर में गुरु आ गए हैं। देखिए गुरु केंद्र के अंदर में बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। शनि जैसे ग्रह की दृष्टि भी है। अब शनि जो है वो आपके लिए जो है वो त्रिकोण के स्वामी भी है, बट इस समय में वो अपने अष्टम भाव में चल रहे हैं। 8th हाउस के अंदर में शनि कहीं ना कहीं कारक ग्रह भी रहते हैं, कहीं ना कहीं वो फायदा भी लेके आते हैं। आयु को बढ़ाते हैं, इस समय में आयु के रिलेटेड काम को बढ़ाते हैं। अपनी ही राशि के अंदर में है, वक्री अवस्था के अंदर में है, तो यात्राओं के अंदर में लेके जाते हैं। यात्राओं में ध्यान भी देने की आपको आवश्यकता पड़ती है। शनि का आप देखिए तो शनि धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल से संबंधित है और मंगल 12वें स्थान में है। तो आपको ये समय जो देखने को मिलेगा तो तीर्थ स्थान के अंदर में या फिर इस तरह का जो आध्यात्म से भरा हुआ समय रहता है, उनकी ट्रैवलिंग को भी लेके जाता है। ये शुक्र की राशि में मंगल बैठे हुए हैं और रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में उनका ये विचरण चल रहा है। चंद्रमा आपके लिए जो है धन के कारक में रहते हैं और धन का संबंध व्यय से हुआ है। धन का संबंध व्यय से होते हुए आप इस समय देख रहे हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ में आपको लेके जाएगा। चीज़ें आप अपने लिए खरीदते हुए दिखेंगे और अपनी जो जीवन में आपको एक कमी या गैप दिख रही है उसको आप फुलफिल करने का ये समय आपका चलता हुआ आपको दिखेगा। घर के लिए आप कर सकते हैं, घर के अंदर में आप अपग्रेड कर सकते हैं, घर के अंदर में सामान आप लेके आ सकते हैं। इस समय में ये समय आपका उस तरह से चलते हुए दिखेगा। साहस करेंगे इस समय, आपको जो है मन के अंदर में एक साहस आपके लिए क्रिएट होगा, क्योंकि बुध आपके 4th हाउस में चल रहे हैं। तो मन के अंदर में करेज आप डेवलप करते हुए इस समय दिखने वाले हैं। बुध देखिए 4th हाउस में कारक ग्रह भी रहते हैं। ये 4th हाउस में बुध आए हैं तो ये कारक ग्रह भी है। और आप देखेंगे तो किसी विशेष करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं दृष्टि शनि की अवश्य पड़ रही है पंचम स्थान पर। बुध के ऊपर में कोई खराब दृष्टि किसी की नहीं है। बुध यहाँ पे त्रिकोण के अंदर में पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो पंच महापुरुष योग का फायदा लेने का आपको समय इस समय में देखने को मिलेगा। चंद्रमा से बात करते हैं तो 12 तारीख को चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो कम्युनिकेशन से है, बच्चों से रिलेटेड है, ग्रैंड चिल्ड्रन से रिलेटेड है। साथ के साथ में कई चीज़ों को आपको सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेल्फ सेक्रीफाइस यानी कि कर्म क्षेत्र के अंदर में उच्च स्थान में चल रहे होंगे तो अपने आप को चीज़ों को कर्म क्षेत्र से ही संबंध है। देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ, तो अर्थ के त्रिकोण में चल रहे होंगे, अर्थ के त्रिकोण का स्वामी, तो वहां पे आपका एक संबंध बैठेगा। तो अर्थ के लिए आपको सेल्फ सेक्रीफाइस करना, नॉलेज के लिए काम करने का आपका ये दिन रहने वाला है। एक्सपेंडिचर आपका रहेगा बेसिकली, जो भी इसमें बात समझे। 10वां स्थान जो रहता है देखिए पिता से संबंधित भी रहता है, पिता से धन से संबंधित भी रहता है और किसी तरह का कार्य सिद्धि को भी लेके आप काम कर सकते हैं। शनि की दृष्टि बनी रहेगी चंद्रमा के ऊपर में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है। आपको किसी बात पे खिन्नता भी डेवलप करता है।
उसके बाद चंद्रमा रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। रेवती नक्षत्र जो है वो आप देखिए बुध का ही नक्षत्र है। बुध का नक्षत्र होने के कारण रेवती नक्षत्र के साथ में एक चीज़ है कि इस समय में आपका दूसरों की चीज़ों को आप ध्यान में लेंगे, दूसरों की चीज़ को नर्चरिंग करने का आपका समय ये रहने वाला है। लर्निंग की तरफ आप ध्यान देंगे, आपका समय जो जाएगा लर्निंग की तरफ में रहेगा। ड्रम से संबंधित है वहाँ पे आपको लेके जाएगा। 14 तारीख को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में चले जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र यानी कि अपीयरेंस की तरफ में आपको ध्यान केंद्रित होगा, मित्रों की सहायता लेने का कोशिश करेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो है वो जुड़वा से संबंधित रहता है और यहाँ पे आप देखेंगे तो 11वें स्थान में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा, सेकंड हाउस का। दो परिवारों से आपको सहायता देखने को मिलेगी, तो 2 परिवारों से या 2 मित्रों से आप सहायता लेने का इस समय में कोशिश करते हुए दिख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, किसी चीज़ को एक्वायर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान में मेल मिलाप का जो समय है, मेल मिलाप के अंदर में क्या है, आपका इस समय रुचि बड़ा होगा। आपको वैसे भी शौक है और अब इस समय में आप अपने आप को विस्तार करने का कोशिश कर रहे होंगे। पैसों को भी खर्च करते हुए इस समय में दिखेंगे। राहु बैठे हुए हैं तो राहु भी एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं। इस समय में अगर आप देखें तो राहु की दृष्टि बनी रहेगी पंचम स्थान पे, तो विष्णु सहस्त्र नाम करने से फायदा मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम आप करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। देखिए राहु की दृष्टि सूर्य पर है और राहु की दृष्टि पंचम स्थान पर है, तो ये समय जो रहता है एक तरह का राहु डिफ़िकल्ट क्रिएट करते हैं घर के अंदर में, अपने बड़ों के अंदर में आपको, या फिर आपके जो पूर्वज हैं उनसे, तो वहाँ पे आपको अपने पूर्वजों के प्रति जो है वहाँ पे एक समय बिताने की इस समय में देखने की ज़रूरत है। विष्णु सहस्त्र नाम फायदा लेके आता है। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में जाएंगे 15 तारीख को। वृषभ राशि के अंदर में भरणी नक्षत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भरणी नक्षत्र जो है वो शुक्र से संबंधित रहेगा, बैलेंस नक्षत्र है और ये जो नक्षत्र है आपकी विल पावर को बढ़ाने का काम करेगा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है। इस दिन आप कोई बड़े डिसीजन लेंगे, अपने अंदर में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड काम करेंगे। रीज़न कुछ भी हो सकता है, प्रतिस्पर्धा हो सकती है, जेलसी हो सकती है, डिसिप्लिन में होने का कोशिश करेंगे, सेल्फ कंट्रोल होने का कोशिश में आपका ये 15 तारीख रहेगी। 16 तारीख को कृतिका नक्षत्र में रहेंगे आप। इस दिन अग्नि से संबंधित है कृतिका नक्षत्र। ये आपको दूसरों की तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिखेगा। शार्पली आप चीज़ों के बारे में प्लान करेंगे, टेक केयर करने के बारे में सोचेंगे, किसी चीज़ को अपनाने के बारे में आपका इस दिन ध्यान केंद्रित होते हुए आपको दिखेगा। कृतिका नक्षत्र के अंदर में जब रहेंगे तो ये एक समय आपका रहेगा। इस समय में बुध जो है आपके, बुध जो है वो अस्त अवस्था में चले जाएंगे। बुध के नज़दीक सूर्य आ जाएंगे तो बुध अस्त हो जाएंगे। तो बुध का अस्त होना एक तरह से मन के अंदर में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अस्त ग्रह जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और लग्नेश हैं आपके। 17 तारीख को चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र के अंदर में आप नई चीज़ों को डेवलप करने का कोशिश करने के लिए खर्चा कर सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, कलह क्रिएट कर सकते हैं। घर से लेके परिवार के अंदर में अगर इस दिन खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाए तो ज़्यादा चिंता मत करिएगा। 18 तारीख को चंद्रमा आपके मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। आपके मृगशिरा नक्षत्र में जाना, तो मृगशिरा नक्षत्र के तो 2 स्थितियां हैं, एक तो जो स्थिर राशि में आता है और एक आपके जो है द्विस्वभाव राशि में आता है। तो स्थिर राशि में आएगा तो आपको किसी तरह का एक रिजिड एटीट्यूड लेके आएगा। रिजिड एटीट्यूड से बचने का कोशिश करिएगा, कि मन में भय भी क्रिएट करता है। और ये जो है संगीत प्रेमी होता है, आपको इस समय संगीत का शौक देखने को मिलेगा, यात्राओं को लेके आएगा। थोड़ा सा मन में डर भी बनाता है। मृगशिरा नक्षत्र की विशेषता यह है कि किसी रिसर्च के अंदर में, सर्च के अंदर में आपको फायदा लेके आता है। किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको फायदा लेके आता है। मृग मतलब मृग मरीचि की जैसी स्थिति क्रिएट करता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हेल्थ के लिए ध्यान देने का ज़रूरत है आपको। जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएगा। बिजनेस के अंदर में थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा दिख रहा है। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस समय में रुक जाइए। प्रेम विवाह बिल्कुल ना करिएगा, इस समय प्रेम के प्रति उदासीनता आपको देखने को मिलेगी। घर खरीदना चाहते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए चल रहा है। घर बेचने का बहुत अच्छा समय है। अगर कोई पुराना घर है आपका
वो बहुत है। आपके इन लॉज के परिवार का पुराना कोई घर है तो वो आपको बेचने की अपॉर्चुनिटी इस समय में दिख रही है। यात्राएं आप कर सकते हैं, ट्रैवल आपको रह सकता है। शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। देखिए शत्रु आपको इस समय में नुकसान कर सकते हैं, तो शत्रुओं से सावधान रहिएगा। शत्रु जो है वो आपको घर परिवार के अंदर में दिखेंगे, आपके मदर के साइड के परिवार के उधर से आपको दिख सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर में ना जाइए, बेटर रहेगा आपके लिए। केतु बैठे हुए हैं, केतु देखिए विशाखा नक्षत्र में अवश्य हैं, गुरु के नक्षत्र में है, पर आपस में 6ठे और 8वें घर का संबंध बन रहा है, तो 6 और 8 की पोजीशन के अंदर में शेयर मार्केट बहुत अधिक फायदा नहीं लेके आता। केतु जो है आध्यात्म की तरफ में लेके जाते हैं, तो आध्यात्म का लाभ आप इस समय में ले सकते हैं, और वहां पे आपको गुरु भी सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो ये एक फाउंडेशन आपके लिए हो सकता है स्पिरिचुअलिज्म के लिए। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं मिथुन लग्न का। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।